बाल धोने से सिर्फ 30 मिनट पहले आपको इस चीज़ को लगाना है और आप देखोगे कि सिर्फ ये 30 मिनट की मेहनत जो है ना, ये आपके बालों को कई गुना लंबा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है क्योंकि अगर आप आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो कि एक्चुअली हमारे बालों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होती हैं। आज इसी तरह की कुछ हर्ब्स को मिला करके एक DIY टोनर बनाएंगे जो सिर्फ आपको बाल धोने से 30 मिनट पहले लगाना है और ये आपके बालों को 4 गुना तेजी से बढ़ा सकता है। सो देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है YouTube पर और ये हमें भेजा है रश्मि जी ने। रश्मि जी लिखती हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। डियर सर, मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ नाइट क्रीम और ग्लूटाथियोन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे को 3rd मंथ होगा। थैंक यू सो मच सर, पैकेजिंग भी बहुत बेस्ट होती है। थैंक यू सो मच रश्मि जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड, मेरे रिसर्च और मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। दोस्तों यहाँ पर रश्मि जी बात कर रही हैं स्किन अफेयर्स की एंटी एजिंग क्रीम के बारे में। ये एक ऐसी क्रीम है जो अगर आप 20 साल या 25 साल के हो चुके हैं और उसके बाद भी अपनी स्किन को मेंटेन कर रखना चाहते हैं, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, रिंकल्स या फिर स्किन का जो झुकना होता है, लटकना होता है, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्किन अफेयर्स की इस एंटी एजिंग क्रीम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने इसके अंदर सोया पेप्टाइड, लस्सी जेल, फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल, लिक्रिश एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल, हाइलोरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और आमंड ऑयल जैसे बहुत ही ज़्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये आपको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। रोज रात को सोने से पहले चेहरे को साफ कीजिए और लगा करके सो जाइए एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और साथ के साथ में अगर आप अपनी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, स्किन के कलर को इंप्रूव करना चाहते हैं, पूरे शरीर के रंग को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे ही ब्रांड वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ग्लूटाथियोन कैप्सूल अगर आप एक सुबह और एक रात को सोने से पहले लेते हैं खाना खाने के बाद में, तो 2 से 3 महीने में ही आपके शरीर की रंगत को निखारने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने का काम करता है। एंड आई गेस इन दोनों के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे और रश्मि जी की तरह ही आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं वापस अपने DIY टोनर की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे एक ऐसा टोनर जो लगा करके सिर्फ 30 मिनट छोड़ना है और बालों को 4 गुना तेजी से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए वो है गुड़हल के फूलों की पत्तियां या गुड़हल के फूल आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो गुड़हल के जो फूल होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं और ये सभी के सभी एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारे बालों की फॉलिकल्स तक पहुँच करके उन्हें 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 20 से 25 जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं हिबिस्कस के, मतलब कि गुड़हल के, इनको ले लेना है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर करके 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर डाल करके बढ़िया से उबालना है। उबालने के समय पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि ये जो पानी है उबलते उबलते अब आधा हो गया है, तो अब यहाँ पर आपको इसे बंद कर देना है और गैस बंद करने के बाद में इसके अंदर 6 इंग्रेडिएंट्स दूसरे मिलाने हैं। गुड़हल के फूल तो इसके अंदर पहले से ही थे, लेकिन अब जो 6 इंग्रेडिएंट है वो आप इसके उबलने के बाद, जब आपने इसको गैस को बंद कर दिया, तब आप इसमें ऐड करोगे। तो पहला इंग्रेडिएंट जो आपको गैस बंद करने के बाद ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो यहाँ पर हमें मिलाना है लगभग 4 चम्मच। तो 4 चम्मच जो एलोवेरा जेल है वो अगर पेड़ से मिल जाए तब तो कह नहीं क्या, तो फ्रेश पेड़ से निकाला गया आप एलोवेरा जेल लीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किन पे इसको मत लगाओ, क्योंकि स्किन पे इसके अंदर जो येलो कलर का टॉक्सिक मटीरियल होता है वो थोड़ा नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन बालों में लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है,
इसे बहुत इजीली लगाया जा सकता है। तो 4 चम्मच आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल जो आपने पेड़ से निकाला है उसे इसके अंदर ऐड कर देना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करने वाले हो वो है 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके बाल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जब आपके बालों की क्वालिटी इंप्रूव होती है उसकी वजह से दोमुहापन खत्म हो जाता है, उसकी वजह से बालों में चमक आती है, उसकी वजह से बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, आपका जो बाल को तेजी से बढ़ाने का जो सपना है ना वो पूरा होने लगता है, क्योंकि बाल एक्चुअली बढ़ते तो हैं लेकिन दो मुहा होने की वजह से वो बीच बीच में से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है 2 चम्मच दाना मेथी का पाउडर। आप अच्छे से दाना मेथी को बहुत बढ़िया से कूट लो, पीस लो, छान लो। जब बहुत फाइन पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा, अब इस पाउडर को आप 2 चम्मच अपने इस गर्म पानी के अंदर डाल दोगे। गैस बंद है लेकिन पानी गर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दाना मेथी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और दाना मेथी तो बालों के लिए एक ऐसा प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। हमारी स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी स्कैल्प को रिजुविनेट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे बाल जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है वो है करी पत्ता। करी पत्ता बोलो या फिर आप मीठी नीम बोलो, इसके लगभग 20 से 25 पत्ते जो हैं वो आपको यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड कर देने हैं। जैसे ही आप इसके अंदर करी पत्ता ऐड करते हो छोटे छोटे टुकड़े कर करके, तो उसके अंदर जो बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे फाइटो एंजाइम्स होते हैं, ये सभी के सभी इस पानी के अंदर, इस टोनर के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इस पानी में मिल जाते हैं, इस टोनर में मिल जाते हैं, आपका बाल जो है ना वो बहुत बेहतरीन ढंग से लहलहाना शुरू हो जाता है। और इवन अगर बालों में डैंड्रफ है या फिर बालों के अंदर दोमुहापन है या फिर बाल खाली हो गई है स्कैल्प, वहाँ पर बाल नहीं उग रहे हैं, तो वहाँ पर भी बालों की रीग्रोथ करने में कड़ी पत्ता जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो 20 से 25 पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े करके इस टोनर के अंदर ऐड कर देना है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे मिलाना है वो है अजवाइन। आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन आपको बढ़िया से अपने हाथों के बीच में दरदरा कर लेना है, थोड़ा सा पीस लेना है, फिर आपको इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। अजवाइन हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अजवाइन जो है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। बहुत बार ये देखा गया है कि स्कैल्प के अंदर, मतलब बालों की जड़ों के अंदर कुछ इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है, बाल जो है वो उतना तेज़ी से या उतना बेहतर ढंग से ग्रो नहीं कर पाता जिस ढंग से एक्चुअली वो कर सकता है। तो अजवाइन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करती है इस इन्फेक्शन को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। लास्ट नंबर 6 इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हल्दी है वो भी एंटीसेप्टिक और एंटी जर्मिसाइडल होती हैं, जिसकी वजह से कोई जर्मिसाइडल का इन्फेक्शन चल रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, उसे ख़त्म करने में हमें हल्दी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब इनको बहुत अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद में इसे ढक करके रख दीजिए। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए इसके गुण जो है उस पानी में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसे बढ़िया से छान लेना है। छानने के बाद में इस टोनर को आपको एक बॉटल में भर के रख लेना है। हर बार जब आप शैम्पू कर रहे हो, रुई की मदद से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए। अगर आप सुबह शैम्पू करने वाले हो तो आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो, तो भी रात भर अगर लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए इसका लगा रहना ज़रूरी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको हमेशा स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का जो हेयर रिचुअल शैम्पू है ये पूरी तरीके से नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ज़्यादा माइल्ड है, जिसकी वजह से आप अपने घर के छोटे बच्चों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को कीजिएगा और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।